जय जय जगन्नाथ। जस्य श्री परमेश्वरस्य कृपयां मुकोऽपि वाचालतं पंगुपर्वतलंघने किलमहां सामर्थ्यो मेति क्षणात् जनमान्धोऽप्यरविन्दसदृशहदृशो द्वन्द्वं किमन्योत्परं वन्दे चक्रधरं प्रसन्नवदनं भक्तस्य चिन्तामणि। भगवान श्री श्री जगन्नाथादि चतुर्धा मूर्तिंकर अभय चरणारविंदरे अनंत कोटि प्रणाम। सर्वादौ जय जगन्नाथ टीभीर दर्शक बंधु आपण मानकु श्रद्धा सम्मान प्रणाम ज्ञापन करुछि। पद्मनाभ महाप्रभुंकर पवित्र पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र सिंहद्वार भगवती महालक्ष्मी दर्शन देलेनी। सरसीज निलये सरोज हस्ते धवलतराम सुखगंधमाल्य शोभे भगवती हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवन भूतिकरी प्रसीद मह्यम। भगवती देवी माँ भगवती लक्ष्मी जाहंकर प्रातः काल रे लक्ष्मींकर स्मरण कले तांकर कृपा हुए। कराग्रे बसते लक्ष्मी कल मूले सरस्वती कर मध्ये सरस्वती कर मूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। विशेष भाव रे लक्ष्मी सरस्वती एवं गोविंद को स्मरण कले प्रातः काल रे कल्याण होता है। भगवान पतित पावन नारायण भव्य दर्शन होची। महाप्रभु तदविष्णु परम पदम सदा पश्यन्ति सूरयो दिव्य चक्षुराततम। भगवान पुरुषोत्तम नारायण जगन्नाथ महाप्रभु पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र ठाकुरंकर लीला ये समस्त प्रकार विचित्र लीला प्रभुंकर श्रीक्षेत्र रे महाप्रभु को दर्शन करने दूर दूरांतरु प्रत्येक समय रे भक्त माने आसी थांती। महाप्रभुंकर पावन क्षेत्र कारण जगन्नाथ महाप्रभु विशेष भाव रे जो होउछंती ये महान क्षेत्र रे प्रभुंकर रीति नीति लीला अनुष्ठित होता है। विशेष भाव रे प्रभुंकर पुरुषोत्तमाख्य महत क्षेत्र परम पावनम। पुरुषोत्तम क्षेत्र परम पावन क्षेत्र जो क्षेत्र रे जत्रास्ति दारवतनु श्री समानुष लीलया जो क्षेत्र रे महाप्रभु मनीष लीला करुछंती। प्रातः काल आपण माने देखुछंती पतित पावनकर अवकाश होची अर्थात नित्य स्नान। प्रभु सब स्नान करती मांत्रिक स्नान कारण जगन्नाथ महाप्रभुकर वर्ष सारा विशेष भाव रे होचंती श्रीअंग स्नान नाही गोटे दिन देवस्नान पूर्णमी रे। द्वितीय कथा है पतित पावनकर मोटे नाही कारण पतित पावन महाप्रभु जेहेतु श्रीमंदिर गुमुट भितर औषधीय मूर्ति परिकल्पना करा जाइछंती सेथिपई तांकर मध्य होचंती प्रत्यक्ष स्नान नाही से मांत्रिक स्नान रे महाप्रभुंकर रीतिनीति अनुष्ठित होता है। श्रीमंदिर भितर अनेक स्थान रे मध्य सही व्यवस्था रही कारण केवल जगन्नाथ महाप्रभु को छाड़देले अन्यान्य सब विभिन्न स्थान रे जगन्नाथंकर देव विग्रह ठारू आरंभ करी पटचित्र पर्यंत सब रही मांत्रिक स्नान रे से प्रत्येक दिन महाप्रभुंकर प्रत्येक देवता मानकर नीति संपादन हुए। महाप्रभु श्री जगन्नाथ कालिया शांते
ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ବିଧିବିଧାନ ରହିଛି ଏ ବିଧିବିଧାନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। କାରଣ ଏ ବିଧିବିଧାନ ଅନ୍ୟତ୍ର ଆପଣମାନେ କେଉଁଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ନାହିଁ। ବୈକୁଣ୍ଠର ବିଧିବିଧାନ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଲୀଳା କରିଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗରେ ସେ ଲୀଳା ଗୁଡ଼ିକ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆରୋପିତ କରାଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏଠାରେ ତାଙ୍କ ଲୀଳା ହେଉଛି ଅଗୋଚର। ଦେବମାନବେ ଅଗୋଚର, ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ତ ଅଗୋଚର, ଆମେ ତ ସାଧାରଣ ମଣିଷ, ଆମେ କଥା କ'ଣ ତାଙ୍କ କଥା କୁହା କହିବା। ତେଣୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅନେକ କଥା ଗାଥା ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ବିଶେଷ ଭାବରେ। ସେଥିପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ପାବନ ପବିତ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ଠାକୁରଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ବିଧି ବିଧାନ ରୀତିନୀତି ଲୀଳା ରହିଛି ହେଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କରେ ବି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଅନେକ କଥା ତ ବେଳେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ବେଦ ପ୍ରିୟ। ଶ୍ରୁତି ସ୍ମୃତି ପୁରାଣାନମ୍ ଆଳୟମ୍ କରୁଣାଳୟମ୍ ନମାମି ଭଗବତ ପାଦମ୍ ଶଙ୍କରମ୍ ଲୋକଶଙ୍କରମ୍। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଦି ମନ୍ତ୍ର ବେଦ ତାଙ୍କର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ପାଠ କରାଯାଏ ପ୍ରଭୁ କୃପା କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯଥାରୂଢ଼ ଗଚ୍ଛନ ପଥି ମିଳିତ ଭୂଦେବ ପଟଳେଇ ସ୍ତୁତିର୍ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବଂ ପ୍ରତିପଦମ୍ ଉପାକର୍ଣ୍ଣ ସଦୟ ଦୟା ସିନ୍ଧୁର୍ବନ୍ଧୁ ସକଳ ଜଗତାಂ ସିନ୍ଧୁ ସୁତୟା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବତୁ ମେ। ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ପ୍ରଭୁ। ତେଣୁ ବେଦ ଭିତରେ ଆହୁରି ଗୋଟିଏ କଥା କୁହାଯାଏ ଯେ ପଞ୍ଚମ ବେଦ କ'ଣ? ପଞ୍ଚମ ବେଦଟି ହେଉଛି କ'ଣ? କାରଣ ବେଦ ତ ବେଦ, ପୁଣି ପଞ୍ଚମ ବେଦ କ'ଣ? ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏ କଥାବସ୍ତୁଟି ଆମେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଭୁ ପତିତ ପାବନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ବି ହେଉଛି। ଚାରିଦ୍ୱାର ଦର୍ଶନ ବି କରିବା। ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରର ବାଟମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଆପଣମାନେ ଯେ ଦ୍ୱାର କଥା କହୁ କହୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରର ଦୃଶ୍ୟ ଆସିଲାଣି। ଇଏ ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରର ଦୃଶ୍ୟ। ବିବିଧ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଛନ୍ତି। କାରଣ ଦର୍ଶନାତ ମୁକ୍ତିଦମ୍ ସାକ୍ଷାତ ସର୍ବତୀର୍ଥ ଫଳପ୍ରଦ। ଦର୍ଶନ କରିବା ମାନେ ସକଳ ତୀର୍ଥର ଫଳଶ୍ରୁତି ମିଳେ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ବୈକୁଣ୍ଠର ଚାରିଦ୍ୱାର, ଆମେ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରଟି ଦେଖୁଛେ। ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ବଳରାମ ଏ ଦ୍ୱାରର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଶ୍ୱ ଉପରେ ବୀର ବେଶରେ ବସିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆମର ମହାପ୍ରଭୁ କାଞ୍ଚି ବିଜୟର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ରହୁଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା ପ୍ରଭୁ କରିଥିଲେ ତତ୍କାଳୀନ ସମୟରେ ଗଜପତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କ ସମୟର କାଞ୍ଚି ବିଜୟର ଯାତ୍ରା। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ଭଗବାନ ଯାଇଥିଲେ କାଞ୍ଚି ବିଜୟ କରିବା। ଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭକ୍ତମାନେ ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ବି ଯିବା ଆସିବା ଲାଗିଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହାଣ୍ଡି କୁଡ଼ିଆ ପନିପରିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାମଗ୍ରୀ ରୋଷଶାଳକୁ ଚାଲିଛି। କାରଣ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ସବୁ ରୋଷଶାଳକୁ ଯାଇଥାଏ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା ଯାହାକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାବନ ପବିତ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ଠାକୁରଙ୍କର ଲୀଳା ଏ ହେଉଛି ମହାନ ଲୀଳା। ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଗୋଟେ ପଟେ ବଳରାମ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ, ଏ ଦୁଇ ଜଣ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାହାକି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୀର ବେଶରେ କାଞ୍ଚି ବିଜୟ ବେଶରେ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରଟି ମଧ୍ୟ ବିଜୟର ମାର୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁ ମାର୍ଗ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାର୍ଗ। ତେବେ ଯାହା ହେଉ ଆମେ ପଞ୍ଚମ ବେଦ ସମ୍ପର୍କରେ ବି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ମହାଭାରତ ବେଦ ପରି ପବିତ୍ର ଉତ୍ତମ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯେତେ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ସବୁ ରହିଛି, ମହାଭାରତ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଅବ୍ୟର୍ଥ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଯାହା ନାହିଁ ଭାରତେ ତାହା ନାହିଁ ଭାରତେ, ଯାହା ଭାରତରେ ଅଛି ତାହା ମହାଭାରତରେ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ
महाभारत होउचंती गोटे अतीव शिक्षणीय ग्रंथ, विराट ग्रंथ मध्य। यह पंचम वेद कहुए। चारि वेद जनसाधारण बोधगम्य न हबारु ताहार समस्त सार आख्यायिका छल महाभारत लिपिबद्ध करागला। कारण ऋक् साम यजु अथर्व चारि वेद रही। ये चारि वेद को विशेष भाव में बोधगम्य है। बोधगम्य न हबारु समस्ते तो बुझीपारे। चारि वेद को बुझा एत सहज कथा भी नुह। तेबे कथा होची वेद को मध्य बुझेबा भली व्यक्ति मध्य तो आवश्यकता। ये भी आउरी होउचंदी ताठारु जटिल कथा। सेथिपाई जनसाधारण बोधगम्य नहबारु तार समस्त सार आख्यायिका छल महाभारत लिपिबद्ध करागला। तेणु जनसाधारण यह होची प्रकृत वेद बा स्मृति। तेणु महाभारत को मध्य वेद कह जाए, जहाँ को आम पंचम वेद बोली कहीचे। तेणु बैरिकेड्रे भक्त मानकर आम देखुचे जे से अपेक्षा करचंती भक्त मान जीवा आसिबा करिबा पई। एत तो व्यतीत आउ गोटे कथा हला, महाभारत रे तेणु जनसाधारण यह होची श्रुति। जी यही शास्त्रर श्रवण करिब से मुक्ति पाइब। कारण एभली होउचंती शास्त्र महाभारत, ताकू श्रवण कले मध्य मुक्ति मिलिब। तेणु जी यही कथा कहिब से अभीष्ट फल प्राप्त हब। कारण महाभारत कथा जी कहे तार मध्य अभीष्ट सिद्धि हुए। महाभारतर धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्तिर कथा कह जाइछि। कारण महाभारत गोटे एभली ग्रंथ, एथिपाई ताकू पंचम वेद कह जाए, जो कि धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चारिटी जाक होउचंती ता भितरे रहिछि। तेणु पंचम वेद बोली तार प्रशस्त रहिछि। जे ग्रंथ पाठ करिवो से भूमि उपरे जयलाभ करिवो। कारण से ये ग्रंथ को पाठ कले धरापृष्ठ रे तार विजय हुए। तेणु ये मध्य होउचंती गोटे स्वतंत्र कथा। सेथिपाई महाभारत को एथिपाई विशेष भाव में गोटे पंचम वेद बोली कह जाइछि। विशेष भाव में ये ग्रंथ श्रवण कले वीरपुत्र लाभ हम। कारण जो माने ये ग्रंथ को श्रवण करती तांकर वीरपुत्र मध्य लाभ हुए। जगन्नाथ महाप्रभुंकर परिक्रमा मार्गर विविध स्थान सब आम देखुचे। तेबे प्रभु को दर्शन करने दूर दूरांतर जो भक्त मैंने आसी से महाप्रभु को दर्शन करने चली। एपाखरे आउ गोटे दृश्य आसूची जहाँकि प्रभु श्री जगन्नाथ पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र ठाकुरंकर दक्षिण द्वार एवं पश्चिम द्वार, ये पश्चिम द्वार बैरिकेड देखा जाउची विशेष भाव में। सेथिपाई पश्चिम द्वार बैरिकेड देई भक्त मान मध्य प्रवेश करुचंती एवं दक्षिण द्वार बैरिकेड देई भक्त मान प्रवेश करुचंती। विशेषतः यही शास्त्र श्रवणरू रोग व्याधि मध्य नाश हुए। ये शास्त्र को श्रवण कले महाभारत एभली वेद ताको पंचम वेद कहा जाए। ये शास्त्र को यदि श्रवण करिवे तेबे रोग व्याधि मध्य नाश हो। धन जश आयु पुण्य स्वर्ग प्राप्ति कराए ये ग्रंथ। कारण एठे ये शास्त्रटी एभली शास्त्र जे धन जश प्रदान करे, आयु प्रदान करे, पुण्य एवं स्वर्ग प्राप्ति करि थाए। व्यास ई महाभारतर स्रष्टा गणेश यह लिपिबद्ध करथिले। तेणु विशेष भाव में व्यास होउचंती यार स्रष्टा। व्यासदेव स्वतंत्र भाव में जी कि महाप्रभुंकर अनेक प्रकार होउचंती जो सब पुष्प अलंकार रही भीतर आम गुणाटी देखुले। तो जाऊ जन्मेजयंकर सर्पयज्ञ व्यास शिष्य वैशंपायन यह जन्मेजय को शुणई। कारण
ଜନ୍ମେଜୟଙ୍କର ସର୍ପଯଜ୍ଞରେ ବ୍ୟାସଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଯିଏକି ବୈଶମ୍ପାୟନ ଏହାକୁ ଜନ୍ମେଜୟଙ୍କୁ ଶୁଣେଇଥିଲେ। ବ୍ୟାସଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ବୈଶମ୍ପାୟନ, ଅନେକ ଶିଷ୍ୟ ବ୍ୟାସଙ୍କର ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଶୁଣେଇଥିଲେ। ଆଉ ସୂତ ଏବଂ ସୌତି ଏଇ କଥାକୁ ନୈମିଷାରଣ୍ୟରେ ସୌନକାଦିଙ୍କୁ ଶୁଣେଇଥିଲେ, କାରଣ ସୌନକାଦି ମୁନିମାନଙ୍କୁ ସୂତ ଏବଂ ସୌତି ଇଏ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାସଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଋଷିମୁନିମାନଙ୍କୁ ଶୁଣେଇଥିଲେ। ସୌତିଙ୍କ ପ୍ରତି ସୌନକାଦିଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନରୁ ହିଁ ଏହି ମହାଭାରତର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, କାରଣ ସୌତିଙ୍କ ପ୍ରତି ସୌନକାଦିଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ, ସୌନକାଦି ଋଷିମାନେ ସୌତିଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତେଣୁ ସେଇଠାରୁ ଇଏ ଗ୍ରନ୍ଥର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବିଶେଷ ଭାବରେ। ଏବଂ ପୁରାଣ ବାଚକ ସୌତି ଯିଏକି ନୈମିଷାରଣ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ ବ୍ୟାପୀ ଏକ ପବିତ୍ର ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ କରିଥିଲେ କୁଳପତି ମହର୍ଷି ସୌନକ, କାରଣ ଯାହାକି 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଛନ୍ତି କରିଥିଲେ ସୌନକ। ଏବଂ ସେଠାରେ ଅକସ୍ମାତ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲେ ମହର୍ଷି ଲୋମହର୍ଷଣଙ୍କର ସୁଯୋଗ୍ୟ ପୁତ୍ର ଉଗ୍ରଶ୍ରବା ଏବଂ ସୌତି। ସେଠାରେ କାରଣ ଯଜ୍ଞ ସ୍ଥାନକୁ ତ ଅନେକ ସବୁ ଆସନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯଜ୍ଞ ସ୍ଥାନକୁ ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅନେକ ଋଷିମୁନିମାନେ ଆସିବେ। ତା ଭିତରେ ଉଗ୍ରଶ୍ରବା ଏବଂ ସୌତିକୁ ଦେଖି ନୈମିଷାରଣ୍ୟର ମୁନିମାନେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କଲେ, କାରଣ ନୈମିଷାରଣ୍ୟରେ ମୁନିମାନେ ରୁହନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାଗତ କଲେ। ସୌତି ହେଉଛନ୍ତି ପୁରାଣ କଥା ବାଚକ, କାରଣ ସୌତି ହେଉଛନ୍ତି ପୁରାଣ କଥାର ବାଚକ। ସିଏ ଆମେ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାରର ଦୃଶ୍ୟଟି ଦେଖୁଛେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର, ଏ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା ଚାଲିଛି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଦର୍ଶନାତ୍ ମୁକ୍ତିଦମ୍ ସାକ୍ଷାତ୍ ସର୍ବତୀର୍ଥ ଫଳପ୍ରଦ। ତେଣୁ ସୌତି ଯେହେତୁ ପୁରାଣ ବାଚକ, ଋଷିମାନେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ହେ ସୂତନନ୍ଦନ, ସୂତଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ପୁତ୍ର ହେଲେ ସୌତି, ଆପଣ କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କଲେ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ଏଠାକୁ ଆସିଲେ? ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ। ନୈମିଷାରଣ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ କହିଲେ, ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ସବୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ କେଉଁଠୁ ବୁଲିକିରି ଆସିଲେ, ତାହା ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଗରେ ଦୟା କରିକି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ସୌତି କହିଲେ, ହେ ମହର୍ଷି ବୃନ୍ଦ, ମୁଁ ମହାତ୍ମା ଜନ୍ମେଜୟଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ସର୍ପଯଜ୍ଞ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି, କାରଣ ଜନ୍ମେଜୟ ଗୋଟିଏ ସର୍ପଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ, ସେ ସର୍ପଯଜ୍ଞ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲି, ଏଇ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସର୍ପଯଜ୍ଞ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ତୀର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କଲି, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କୁରୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମୁଳ ସଂଗ୍ରାମ ହୋଇଥିଲା, ସେହି ସମନ୍ତ ପଞ୍ଚକ, କାରଣ କୁରୁ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁଠି ସଂଗ୍ରାମ ହୋଇଥିଲା ସେ ହେଉଛି ସମନ୍ତ ପଞ୍ଚକ, ଯାହାକୁ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତୀର୍ଥରୁ ଏବେ ଫେରି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରି କୃତାର୍ଥ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ସୌତି କହିଲେ ଯେ, ମୁଁ ଯେହେତୁ ତୀର୍ଥରୁ ଫେରିଲି, ଆପଣମାନଙ୍କର ପୁଣି ଦର୍ଶନ, କାରଣ ଋଷିମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କଲେ ପୁଣ୍ୟ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୃତାର୍ଥ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଜନ୍ମେଜୟଙ୍କର ସର୍ପଯଜ୍ଞରେ ବୈଶମ୍ପାୟନଙ୍କ ମୁଖରୁ କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱୈପାୟନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ମହାଭାରତ କଥା ଶ୍ରବଣ କରି ମୁଁ କୃତାର୍ଥ ହୋଇଛି। କାରଣ ଏଇଠି ସେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଥିଲେ, କହିଲେ ବୈଶମ୍ପାୟନଙ୍କ ମୁଖରୁ ସୌତି ମହାଭାରତ କଥା ଜନ୍ମେଜୟଙ୍କର ଯଜ୍ଞରେ ଶୁଣିଥିଲେ, ତେଣୁ ଇଏ ତ ପୁରାଣ ବାଚକ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ସେଇ ଇତିହାସ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିବି। ସେଇ ପୁରାଣ କଥା, ପଞ୍ଚମ ବେଦ ଯାହାକି ମହାଭାରତ କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ଏ କଥାଟି ହେଉଛନ୍ତି ସୌତି କହିଲେ। ନୈମିଷାରଣ୍ୟର ଋଷିମାନେ କହିଲେ, ହେ ସୂତନନ୍ଦନ, ଆମ୍ଭେମାନେ ସକଳ ପାପ କ୍ଷୟକାରୀ ବେଦଶାସ୍ତ୍ରର ସାର ବ୍ୟାସକୃତ ମହାଭାରତ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ, ଆପଣ ସେ ବିଷୟରେ ଆମକୁ କଥା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ମହାଭାରତକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଥିବା ସୌତିଙ୍କ ମତରେ ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଇତିହାସ, କାରଣ ମହାଭାରତକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଇତିହାସ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବ୍ୟାଘ୍ର ଦ୍ୱାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦେଖାଯାଉଛି, ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର। ବ୍ୟାଘ୍ର ଦ୍ୱାର ଦୁଇପଟେ ଯୋଡ଼ିଏ ବ୍ୟାଘ୍ର ଅଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର,
ତେଣୁ ତାକୁ ବ୍ୟାଘ୍ର ଦ୍ୱାର କୁହାଯାଏ। ପତିତାନାଂ ପତିତୋହଂ ତ୍ୱମେବ ପାପହାରକମ୍ ପାବନಂ ପୁରୁଷମ୍ ଦେହି ନିଶ୍ଚଳମ୍ ଭକ୍ତି ମେ ବିଭୁ। ତେଣୁ ପତିତ ପାବନଙ୍କର ଦର୍ଶନ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଘ୍ର ଦ୍ୱାର ଦେଖୁଛେ। ଏ ବ୍ୟାଘ୍ର ଦ୍ୱାର ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ କାଳିଆ ସାନ୍ତେ, ଯାହାଙ୍କର ଦର୍ଶନାତ୍ ମୁକ୍ତିଦମ୍ ସାକ୍ଷାତ୍ ସର୍ବତୀର୍ଥ ଫଳପ୍ରଦ। ଦର୍ଶନ କରିବା ମାନେ ସକଳ ତୀର୍ଥର ଫଳସ୍ୱରୂପ ମିଳେ। ତେଣୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, କାରଣ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେହେତୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଅଟଇ ନିତ୍ୟ ବୃନ୍ଦାବନ। ଏ ନିତ୍ୟ ବୃନ୍ଦାବନ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ଯାହା ହେଉ, ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମେ ଏ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ପଞ୍ଚମ ବେଦ କ'ଣ? ତେଣୁ ପଞ୍ଚମ ବେଦ ଜାଣିଲେ ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ମହାଭାରତ, ହେଉଛି ଭାରତବର୍ଷର ପଞ୍ଚମ ବେଦ, ଯାହାକୁ ଶୁଣିଲେ ଯଶ, କୀର୍ତ୍ତି, ମାନ, ମୋକ୍ଷ, ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ, ମୋକ୍ଷ, ଯଶ, ଆୟୁ, ପୁଣ୍ୟ, ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ଏସବୁ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଆରୋଗ୍ୟ ହୁଏ ମହାଭାରତ ଶୁଣିଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ତେଣୁ ସେଇ କଥା ବିଶେଷ ଭାବରେ ହେଉଛନ୍ତି ସୌତି କହିଲେ ଯେ କଥାଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ତେଣୁ ମହାଭାରତକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଥିବା ସୌତିଙ୍କ ମତରେ ଏହା ହେଉଛି ଇତିହାସ। ଏହି ଇତିହାସକୁ ଗୋଟିଏ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏଥିରେ ହେଉଛନ୍ତି ମିଶିଛି ଉଭୟ ତଥ୍ୟ ଓ କଳ୍ପନା। ଲୋକସ୍ମୃତିରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଘଟଣା କ୍ଷୀଣ ଓ କ୍ଷୀଣତର ହୋଇ ଆସୁଥିଲା, ତାହାକୁ କଳ୍ପନାର ପୁଟ ଦେଇ ରଞ୍ଜିତ ଓ ରୂପାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି ମହାଭାରତରେ। ତେଣୁ ମହାଭାରତର ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ୟାସ ଏବଂ ଲିପିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଗଣେଶ। କାରଣ ଗଣେଶଙ୍କ ଭଳିଆ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବତା, ନହେଲେ ଏ ମହାଭାରତକୁ ଲେଖିବ କି? ତେଣୁ ବ୍ୟାସ ହେଉଛନ୍ତି ଲେଖକ, ଲିପିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଗଣେଶ। ଗଣେଶଙ୍କର କୃପାରେ ଇଏ ରଚନା କରାଯାଇଛି। ଉଗ୍ରଶ୍ର ବା ମଙ୍ଗଳମୟ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରଣାମ କରି ମହାଭାରତ ସୃଷ୍ଟିର କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। କାରଣ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ହେଉଛି ପଞ୍ଚମ ବେଦ। ଏଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ, ଆମର ଯେତେ ସବୁ ବେଦ ରହିଲା ଋକ୍, ସାମ, ଯଜୁ, ଅଥର୍ବ, ମଙ୍ଗଳମ୍ ମଙ୍ଗଲ୍ୟମ୍ ମଙ୍ଗଳମ୍ ବିଷ୍ଣୁ ବରେଣ୍ୟ ମନଘମ୍ ଶୁଚିମ୍ ନମସ୍କୃତ୍ୟ ଋଷିକେଶମ୍ ଚରାଚର ଗୁରୁଂ ହରିମ୍। ମହାଭାରତର ଏ ଶ୍ଲୋକ କହିଲେ ମଙ୍ଗଲ୍ୟମ୍ ମଙ୍ଗଳମ୍ ବିଷ୍ଣୁମ୍ ବରେଣ୍ୟମ୍ ମନଘମ୍ ଶୁଚିମ୍ ନମସ୍କୃତ୍ୟ ଋଷିକେଶମ୍ ଚରାଚର ଗୁରୁଂ ହରିମ୍। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଉଗ୍ରସେବା କହିଲେ ସତ୍ୟବତୀ ନନ୍ଦନ ଭଗବାନ ବ୍ୟାସ ନିଜର ତପସ୍ୟା ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ବଳରେ ସନାତନ ବେଦର ବିସ୍ତାର କରି ଏହି ଲୋକପାବନ ପବିତ୍ର ଇତିହାସ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳବାରରେ ପ୍ରଭୁ ବାରପଟିଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧନ୍ତି। ତେଣୁ ପତିତ ପାବନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଜି ସେଇ ବାରପଟିଆ ହେଉଛନ୍ତି ଲୁଗା ପ୍ରଭୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ହେଉଛନ୍ତି ପରିଧାନ କରିବେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ଧ ମନ୍ଦିର ହାତୀ ପ୍ରସ୍ତାବ। ଅନ୍ଧ ମନ୍ଦିର ହାତୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଯାହା ବାସିଲ ସାହିରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମଠାରୁ ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ଲୀଳା ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଚାଲିଛି, ବିବିଧ ସାହିମାନଙ୍କ ସହିତ ହେଉଛନ୍ତି ଯୋଗସୂତ୍ର ରହି ପରମ୍ପରା କ୍ରମରେ ଏସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ତେଣୁ ଆଜି ବାସିଲ ସାହି ତରଫରୁ ସେ ଅନ୍ଧ ମନ୍ଦିର ହାତୀ ପ୍ରସ୍ତାବ କରାଯାଇଥାଏ। ଯାହା ହେଉ, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ବଳରେ ସନାତନ ବେଦର ବିସ୍ତାର କରି ଏହି ଲୋକପାବନ ପବିତ୍ର ମହାଭାରତ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ତପସା ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟେନ ବ୍ୟାସ ବେଦମ୍ ସନାତନମ୍ ଇତିହାସମିମଂ ଚକ୍ରେ ପୁଣ୍ୟಂ ସତ୍ୟବତୀ ସୁତଃ। ମହାଭାରତରେ ଶ୍ରୁତି ଏବଂ ସ୍ମୃତି ଏବଂ ଉପନିଷଦର ସାର କଥା ରହିଛି। କାରଣ ମହାଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଉପନିଷଦର ସାର କଥା ବି ଅଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଏବେ
आम पाखरे आउ गोटे चित्र पहुँचुची होउचंती उत्तर द्वार। उत्तर द्वार हाथीटी देखा जाउची कारण से बरगछ ओहଳ हाथीटी देखा जाउची कारण जेहेतु जोड़िया हाथी अच्छी दी पटे जदि गोटे देखा जाउची आ गोटे आमको देखा जाउनी बरगछ आढ़ुआल भितर रही तेणु उत्तर द्वार को कह जाए। उत्तर द्वारटी है मुख्य द्वार एवं अनेक कथा अनुसार देवजान मार्ग उत्तर द्वार देवजान मार्ग बोली उत्तर द्वार को मध्य कह जाए। विशेष भाव में जेहेतु उत्तर द्वारटी देवजान मार्ग ए देवजान मार्ग दे अनेक भक्त मानकर जीवा आसिबा मध्य चली तेणु महाप्रभुंकर मुख्य द्वार मध्य उत्तर द्वार को कह जाए। यार अन्य नाम वाला हस्ती दीपटे अच्छा जेहेतु भितर तेणु हस्ती द्वार मध्य तेणु हस्ती द्वार मुख्य द्वार देवजान मार्ग पवित्र उत्तर द्वार तेणु से उत्तर द्वार अनेक भक्त माने बाहर अनेक भक्त भी चली प्रभु को दर्शन कर प्रातः काल समय विशेष भाव में एवं अवकाश समय प्रभुंकर अंतर प्रदेश मध्य अवकाश पर नित्य प्रभुंकर होती बेश मध्य अनुष्ठित हेबे। तेणु मंगलवार आज विशेष भाव में भगवानकर ये अपूर्व जो पंचम वेद आम आलोचना करुथिले तेणु महाभारत श्रुति स्मृति उपनिषदर सार कथा ता देहरे रही आपण माने देखिए महाभारत रे उपनिषद कथा भी अच्छी। व्यासदेव ये ग्रंथ को निज शिष्य मान को शुणा चिंता करथिले यही समय ब्रह्मा सेठारे आसिक प्रकट हेले कारण व्यास चिंता करुछंती से समय ब्रह्मा आसिक पहुँचले से सर्वज्ञान परिपूर्ण ग्रंथ को लिखिबा पाई गणेश को आह्वान करने कहले। व्यास ब्रह्मा आदेश रे गणेश को ध्यान कले कारण होचंती गणेश हेले सर्वविद्यार अधिकारी तेणु तांको कृपा न हेले केबे विशेष भाव में होचंती एभली जो अमूल्य ग्रंथ रचना करने सहज कथा नुह। तेणु गणेश दर्शन देवा परे व्यास निजर समस्या तांको निकट में उपस्थापित कले एवं गणेश लोक कल्याण पाई व्यासंकर प्रतिभार सर्वोत्तम निदर्शन महाभारतर लिपिबद्ध करिवार दायित्व बहन कले। गणेश मध्य सम्मति प्रदान कले जे होचंती निश्चित लोक कल्याण उद्देश्य रे भगवान सब जहाँ करती सब लोक कल्याण पाई भगवान गणेश लोक कल्याण पाई से मध्य सम्मति देले। गणेश कहले व्यासदेव आपण को महाभारत ग्रंथर लेखक होगापाई मोर आपत्ति नाही किंतु मु थरे लेखा आरंभ कले मोर लेखनी बंद होब नाही आपण डाकी चालुथिबे मु लेखी चालुथिबी आपण एही शर्त रे जदि राजी हेबे ताहाले मु महाभारत लिखिबी। एटी गणेश कहिले जे कथाटा होची मु आपणकर ग्रंथ लिखिबा को मना करूनी किंतु आपण डाकी चालथे मु लिखुथेबी आउ बंद होबनी। व्यास हसी हसी कहले मु तो शर्त रे राजी किंतु तुम्हें लिखिबा बेले न बुझी लिखिब नाही। गणेश भी राजी हेले। व्यास मझिरे मझिरे कष्ट श्लोक डाकु थांती कठिन श्लोकटी को भाविबा को गणेश को किछि समय लागु थाए से समय मध्य व्यास अन्य एक श्लोक चिंता करुथांती। व्यास एहीपरि 1 लक्ष श्लोक आवृत्ति कले एवं गणेश ताहा निर्भुल भाव में लिपिबद्ध कले कारण लक्ष्य श्लोक ये महाभारत होचंती गोटे पंचम वेद आ बृहत ग्रंथ लक्षे श्लोक जो लिपिबद्ध करा जायछि। तेणु उग्रसभा कहले हे विप्रवृंद यही दिव्य ग्रंथ अज्ञान रूपी अंधकार को नाश कर दे थाए। तेणु उग्रसभा कहते जे अज्ञान रूपक जो होचंती अंधकार आमर कह जायछि जे होचंती मुकं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरि जतकृपा तमहं वंदे परमानंद माधव। तेणु भगवान माधवंकर कृपा ले सब किछि संभव हुए। एबे आउ गोटे दृश्य आज मंगलवार भगवती माँ मंगला को आम प्रणामटी सर्वादु आग करवा। आपण माने दूर दूरांतरे घरे रही विभिन्न स्थान रे रही देश विदेश रे रही
भगवती मंगलांकर दर्शन करुँच। आज मंगलवार मंगलांकर दर्शन कले पुण्य हुए। पुणी बाली तृतीया उपवास माँ मानकर विशेष भाव आज बाली तृतीया। तेणु बाली तृतीया उपवास सहित मंगलवार राति पाइले गणेश पूजा गणपति आविर्भाव से पाखे गणपति गणेश व्यासंकर कथार राजी है एत बड़ महाभारत पंचम वेद को होती लिखापी राजी हेले। तेणु ये कथा भितर भगवती देवी कारण से होती सर्वबाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्याम खिलेश्वरी एवमेव तया कार्यस्मद्वैरी विनाशनम। भगवती माँ जी की होती विशेष भाव माँ दर्शन कले निश्चित आमर कल्याण हुए। एवं भगवती देवी जे कि होती अनेक पुष्पर मंडित हो माँ विराजमान करिसेंती। माँ होती सेवक मैंने गोटे पर गोटे फूल माँ को लगी करुँच। कारण मंदार पुष्प माँ अति प्रिय पुष्प एवं नाली पुष्प माँ आउरी श्रद्धा अनेक प्रकार पुष्प तो रही ता भितर विभिन्न प्रकार बासना फूल ठारू अनेक प्रकार फूल माँ को लगी थाए। ता भितर जहाँकि अतीव दिव्य सुंदर भाव में माँ दर्शन दौरान। तेणु भगवती देवी माँ देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मात जगत अखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम तमेश्वरी देवी चराचरस्य। तेणु देवी चराचर ब्रह्मांडर से होती माँ वास्तव कृपामयी। तेणु माँ दर्शन करने अनेक समय आपण मैंने देखिए जेहेतु रास्ता होती पार्श्वर पुरी को आसबार मुख्य रास्ता भुवनेश्वर जो जगन्नाथ सड़क रास्ता माँ बाट मंगलांकर जेहेतु मंदिर प्राय भक्त मान दर्शन करती। कई कई गाड़ी मोटर थी मुंडिया मारी था माँ को ये दूर होती विशेष भाव में एक कथा देखा मिले। तेबे भगवान श्री श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर पवित्र पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र माँ भगवती आज बड़ सुंदर भाव में माँ वेश हेले। मंगलवार भगवती सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। तेणु भगवती नारायणी जहाँ को दर्शन कले आमर कल्याण हम। तेणु गोटे पटे पतित पावनकर बेश चली आउ गोटे पटे माँ बेश हो सारे। गोटे गोटे फूल तांकर सेवक माने से माँ को समर्पण करुँच। कारण अनेक भक्त माने माँ दर्शन पाई चली दर्शनात् मुक्तिदम साक्षात सर्वतीर्थ फलप्रद। दर्शन करने माने सकल तीर्थर फलश्रुति मिले। तेणु भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु विशेष भाव में नीलाचल धाम रे दर्शन दौरान ता भितर आम पतित पावन दर्शन सिंहद्वार करुचे। जो माने श्रीमंदिर भीतर को जाती ना से सिंहद्वार पतित पावन को दर्शन करती। ऊर्ध्व देश भगवती महालक्ष्मी अच्छी एवं नीलचक्र ये होती गोटे त्रिकूट दर्शन। कारण भगवान पतित पावन एवं होती भगवती महालक्ष्मी ऊर्ध्वे नीलचक्र। अथवा आउ गोटे कथा एवं किछि वर्ष है श्रीमंदिर पुनरुद्धार निर्माण मध्य से भांगी आउ लगी ना से 10 अवतार थे। तेणु सिंहद्वार 10 अवतार मूर्ति पर महालक्ष्मी से आउरी निश्चित भाव में आम अनुरोध करवा से स्थानित हेले आउरी द्वारटी पूर्ण भाव में प्रकाशित हो आउरी उज्ज्वल देखाଯିवे। कारण प्राचीन काल थिला तो कौन सी कारणवशत जेहेतु से होती भांगू आ लगी ना। तेणु जाऊ भगवती देवी माँ बाट मंगला बड़ चमत्कार भाव में दर्शन देले नहीं। आपण मैंने देखुंत माँ कालाभ्राभम कटाक्षरकुल भयदाम मौलिबद्धेन्दुरेखा शंखम चक्रम कृपाणम त्रिशिखमपि करी
रुद्वहन्ती त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धादिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्ती ध्यायी दुर्गा जयाख्यां त्रिदश परिवृतां सेवितां सिद्धिकामयी भगवती माँ जहाँकर दर्शन कले आमर कल्याण हब निश्चित। देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीदम प्रसीद मात जगत खिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम तुमेश्वरी देवी चराचरस्य माँ भगवती जहाँकर कल्याणमयी सी कारण विभिन्न प्रकार रूप मांकर रही भगवतींकर रूप को वर्णना करने आम पाखे मध्य शब्द नाही कारण भगवती को कहे केते बेले केउ रूप रे भगवती दर्शन दियंती तार पर्यंत नाही सेथिपाई कह जाइछि उद्यत भानु सहस्र भानु रुचिजित कम्भ्रा कम्राभो ताम्राधराम यार अर्थ है जहाँकर अधर उदयकालीन सहस्र सूर्यंकर सौंदर्य को जिनी सुंदर तंबा भली ग्रीवा मंडन कृतिमान बसिरू दीर्घायित श्रद्धराम मानव मानकर मुंडमाला जहाँकर ग्रीवा मंडन करिछंती एवं जोथिरु रक्तधार लंब होई झरी पड़ुछि आउ कोन ना संशीर्णानन दीन दैन दहनम ज्वालाली धारा धराम श्यामं श्याम तनुम भजे हम तनु श्रद्धा निबद्धादराम अर्थात जहाँकर शुष्क मुखमंडल दरिद्र मानकर दैन्य दूर करिबारे समर्थ अग्निर ज्वालामाला को वर्ष सारा नष्ट कला भली से श्यामल शरीरा श्यामा देवी को श्रद्धारे जे आदर पूर्वक होचंती भजन करे तांको भगवती कल्याण करंती। तेबे भगवती अनेक प्रकार रूप रे दर्शन देइथांती कारण केते बेले रे क्यों रूप रे जे भगवती काहाकू दर्शन देबे तार पर्यंत नाही सेथिपाई भगवती होचंती विशेष भाव रे तांकर रूप अनेक भारत वर्षर विविध स्थान रे माँ पूजा पाउछंती कारण कौठी केते प्रकार रूप भगवतींकर कौठी भुवनेश्वरी रूप तो कौठी तारा रूप कौठी काली रूप तो कौठी त्रिपुरा सुंदरी रूप माँ तेणु प्रत्येक भगवतींकर अनेक प्रकार रूप 178 108 मध्य होचंती भगवतींकर पीठ रही आउ केतेक धर्मशास्त्र रे 51 पीठ जहाँ भी हो इत तो व्यतीत अनेक ग्राम ग्राम रे मध्य ग्राम देवी भाव रे भगवती प्रपूजिता तेणु एठी जे भली भाव रे मंगला मंगलांकर आम दर्शन करुचे बाट मंगला मंगला मध्य सर्वमंगला बाट मंगला घाट मंगला इत्यादि सब मंगला पूजा मध्य आमर अच्छी घर मानकरे माँ मान मध्य मंगलांकर आराधना भी करती तेणु हेमाभ्यम करुणाभिपूर्ण नयनम माणिक्य रूपोज्ज्वलम अर्थात जहाँकर शरीर कांति हेमतुल्य स्वर्णतुल्य दया दृष्टि जहाँकर नेत्र पूर्ण माणिक्य सदृश जहाँकर रूप उज्ज्वल एवं 32 दल षोडशाष्ट सहिता पद्मे स्थिता सुस्मितां भगवती 32 दल एवं 24 दल विशिष्ट पद्म उपरे विराजमान करती हर्षमुखी भक्तमानकर भक्तानां धनदाम्बरं च दधतीं वामेन हस्तेन तत दक्षिणा भयमातो लुंग सुफलां श्री मंगलां भावये भगवती मंगला जे कि भक्त मानकर पाई भक्त मानकर धनदात्री बाम हस्तरे जे बर एवं धारण करिसेंती बर मुद्रा रही दक्षिण पाखरे हस्तद्वय जे अभय मुद्रा टभा फल धारण करती से मंगला
आममानकर कल्याण करंतु समस्तंकर कल्याण करंतु आमे तांको पाद पद्मरे निवेदन करिबा निश्चित भाव रे कारण भगवतींकर सब विविध प्रकार रूप अछि विविध प्रकार रूप जहाँकि भगवती को दर्शनात् मुक्तिदम साक्षात सर्वतीर्थ फलप्रद भगवती को दर्शन कले निश्चित भाव रे आमर कल्याण हुए तेणु देवी माँ भगवती देवी कर होचंती विशेषतः तांकर शरणापन्न हेले तांकर शरणागत दीनार्थ परित्राणम परायणी सर्वस्यार्ति हरि देवी नारायणी नमस्तुते तेणु भगवती जहाँ को दर्शन निश्चित भाव रे कल्याण प्रदा होता है तेणु माँ भगवती निश्चित भगवतींकर कल्याण नहेले तांकर दर्शन केबे मिलिबो नाही तेणु आउ गोटे कथा हला अनेक रूप मांकर केतेबेले क्यों रूप रे से काहा को भवानी त्वम दासे तेणु भवानी स्वरूप रे केतेबेले चंडिका स्वरूप रे केतेबेले रे होचंती विभिन्न प्रकार भगवतींकर रूप रहिछि कोठी नारसिंही कोठी बगला कोठी छिन्नमस्ता कोठी चंडिका विभिन्न प्रकार रूप रे भगवती सदा सर्वदा जहाँकि कल्याण करिथांती तेणु अनेक रूप रे भगवती को मध्य भगवान होचंती भक्त माने आराधना करंती सेथिपाई कुआ जायछि ज्योत्सना संदोह रूपा प्रमुदित वदना प्रस्फुट कांति कांता भक्तांतस्था पुरस्तात् नयन विषयता मानयंती स्वरूपाम कौन ना जहाँकर कांति चंद्र किरण समूह परि उज्ज्वल एवं आनंदित मना जी प्रकाशित कांतिर नारी जे भक्तर अंतर रे वास करती जे चक्षु विषयक स्वरूप को सम्मुख को आणती एवं देवी भी सेव्यमाना परभय हरण प्रेक्षणा प्रेक्षणीया कारुण्याधार भूता मम भवतु मुदे सर्वदा सा भवानी भगवती कौन करती ना देवी मान जहाँ को सेवा करती जे शत्रु भय हरण करिबारे दक्षा जे दर्शनीय माँ दयार मूल रूपा दया करितंती दयामयी से भवानी सर्वदा आनंदरे मोर आनंददात्री हुंतु मते कल्याण करंतु एभली भाव रे जदि आमे मां को पाखरे समर्पित हवा तबे निश्चित भाव रे आमर कल्याण हबो भगवती होचंती एथिपाई से दिव्य स्वरूपा भगवतींकर से दिव्य रूप जो रूप को आमे देखुचे जा देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः तबे जाऊ आज महाभारतर प्रशस्ति आमे आलोचना करुथिले पंचम वेद कौन तेणु से पंचम वेद रे कहा जाइछि जे यही ग्रंथ अज्ञान रूपी अंधकार को नाश करि देइ थाए अज्ञान तिमिरांधस्य लोकस्य तु विचेष्टक्त ज्ञानंजन शलाकाभि नेत्र उन्मीलन कारकम तेणु ज्ञान प्रदान करी नेत्र को होचंती आखि खोली दी ए संसार रे जीव अज्ञान अंधकार रे अंध होई छटपट होची एही दिव्य ग्रंथ ज्ञानांजन शलाका लगाई संसारी जीवर अज्ञान अंधकार को दूर करुची एही ग्रंथ रे धर्म अर्थ काम मोक्ष संबलित नाना विषय रहिची जहाको उग्रस्वरवा कहिले एवं धर्मार्थ काम मोक्षार्थे समासह व्यास कीर्तनैहि तेणु यही महाभारत पूर्णचंद्र परी श्रुतिर ज्योत्सना छिटिकाई देई बुद्धि रूपिणी कुमुदिनी को प्रस्फुटित करि थाए तेणु पुराण पूर्णचंद्रेण श्रुति ज्योत्सना प्रकाशिता पुराण मानक मध्य होचंती पूर्णचंद्र अर्थात सर्वपूर्ण ग्रंथ ये महाभारत होची पुराण पूर्णचंद्र एथिपाई कहा जाए सेथिरु श्रुति रूपक ज्योत्सना विस्तूरित होउची एवं एही भारत इतिहास एक प्रज्वलित प्रदीप जहाँ महांधकार को नाश करी
हृदय कोठरी को ज्ञान आलोकरे आलोकित करिदिए। तेणु एथिपाई होचंती महाभारत गोटे अपूर्व प्रकार ग्रंथ, जहाँ को पंचम वेद बोली से कुआ जाइछि। दर्शक बंधु विशेष भाव में आमे पतित पावनकर मध्य दर्शन करुचे। भगवान पतित पावनकर जहाँकि सुंदर भाव में बेश मध्य विभिन्न प्रकार माल महाप्रभु लगी होचंती, झुंपा गुणा ये सब मध्य लगी होचंती। ऊर्ध्व देश रे जहाँ देखा जाउची अलका बली की ओलिस सुपंती श्रीमुख नवनलिन जिनी कपाले चंदन बिंदु शोभावन उदे होइछि कि निशामणि। तेणु अलका बलिकी अलिस सुपंती श्रीमुख नवनलिन जिनी। तेणु भगवान श्री पतित पावन नारायण ए पाखरे देवी भगवती माँ बाटमंगला गोटे अपूर्व प्रकार दर्शन कहले अत्युक्ति हम ना माँकर। एवं ए पाखरे पतित पावनकर अलका लगी होकर प्रभु सुंदर भाव में पुष्पर अलका सब लगी। तेणु भगवानकर से अपूर्व प्रकार कृपार रूप, कारण से कृपा सिंधु ना, कृपार सिंधु किति कृपा कले जन्म जन्मांतर धरी जुग जुग धरी भक्त मान उद्धार कले, तथापि कृपा प्रभुंकर के सरे ना, कारण से कृपा सिंधु कृपार समुद्र। भगवानकर चरणार बिंदरे प्रातः काल रे आमे निश्चित समर्पित हवा। महाप्रभु से जो पंचम वेद महाभारत कथा में आलोचना करुथिले, तेबे कहा जाइछि पंचतंत्र भली महाभारत कहानी रे भरपूर। यही कहानी मानक मध्यरु बहु मूल्यवान शिक्षा मिलुथिबारु महाभारत को एक नीतिशास्त्र आख्या दिया जाइछि। महाभारत पुणी एक स्मृति जहाँ को वेद कहा जाए। तेणु व्यक्तिगत जीवनचर्यार नियम, राजधर्म, सामाजिक विधि विधान ये सब सृष्टिशास्त्र परी महाभारत रे रही। कारण प्रत्येक प्रकार नीति नियम ठारू आरंभ करी विधि विधान एगुड़िक सब आम महाभारत पाई पारिबा। तेबे जाऊ आमर जहाँकि आम देखुचे माँ सर्वमंगला जी कि होचंती बाट मंगला जहाँकर ना, बाट मंगला पाखरे तुलसी बाबा विशेष भाव में तुलसी बाबा किछि प्रत्येक दिन जगन्नाथ पाखक किछि जेहेतु फूल नहीं आसती से आज मध्य तुलसी बाबा से मध्य माँ पाखरे किछि माल दे थांती। से माल भी जहाँकि बाबांकर लगी होची। तेणु तुलसी बाबा बोली होचंती आसंती से महाप्रभुंक पाई श्रीमंदिर को तुलसी फूल सब नहीं आसती। बाट मंगला जेहेतु देवी प्रपन्नाति हरि प्रसीद प्रसीद मात जगत खिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम तमेश्वरी देवी चराचरस्य। माँ भगवती से बाट मंगला पाखरे किछि फूल सी तांको समर्पण करुछंती। ए समर्पण करी विशेष भाव में तापरे श्रीमंदिर पाई महाप्रभु जगन्नाथंकर मध्य मंदिर को फूल प्रत्येक दिन नहीं आसी थांती। से आम से दृश्यटी भी देखुचे। तेबे जाऊ आज जो पंचम वेद महाभारत कथा स्मृतिशास्त्र परी महाभारत रही। महाभारत एक रत्न भंडार। एथिरे प्राचीन भारतर विभिन्न प्रचलित परंपरा, राजनैतिक चिंताधारा, सामाजिक अनुष्ठान कथा रही। तेणु यही विश्वकोश कह जाए, कारण महाभारत को मध्य विश्वकोश कह जाए। तत्कालीन भारत में प्रचलित समस्त ज्ञान और विज्ञान, समस्त चिंता साधना, धर्मतत्व, नीतितत्व, विधि विधान, उपाख्यान, उपकथा, लोकाचार, प्रवचन, सौंदर्य, आनंदबोध, सांसारिक अभिलाष, आध्यात्मिक अभिप्सार एक अमूल्य भंडार होचंती महाभारत। इथिपाई ताकू पंचम वेद कह जाए। एथिरे संजयंकर भूवर्णना, मार्कंडेयंकर सृष्टि वर्णना,
ऋषिमानकर विभिन्न पर्वत नदी तीर्थमानकर प्रशस्ति एवं पांडवमानकर दिग्विजय आदि रे बहु तथ्य देखा मिली था। तेणु निश्चित भाव में आम विभिन्न प्रकार कथा को मध्य से उद्धार करवा ता भितर, कारण आम कल्याण पाई जगन्नाथ महाप्रभुंकर श्रीक्षेत्र आपण माने जेहेतु महाप्रभुंकर ए लीला को देखुंट, निश्चित भाव में प्रभुंकर लीला बड़ आनंददायक लीला एत संदेह ना। तेणु से विशेषतः भगवान ये अपूर्व प्रकार ग्रंथ जहाँ ता भितर आम आउ गोटे कथा भी जानिबा, पतित पावन को दर्शन करुचे एवं भगवती मंगला को दर्शन करुचे। तेणु श्रीमंदिर जानिबा कथार गोटे कथा मध्य अपसरा बोली कह जाए। कौन ना भगवान श्री श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर विशेष भाव रही जे अपसरा। अपसर कहले महाप्रभुंकर तकिया ताको आमे मांडी बोली कही कहते, तो जहाँ लोक भाषा रे। तेणु भगवान जो अपसरी जाती ताको अपसर कह जाए। अनेक शब्द अनेक कथा श्रीमंदिर रे प्रचलित अच्छी, जहाँकि ये सब शब्द कथा गुड़िक विशेष भाव में अन्यत्र आपण माने केबे देखा पाइबे ना। तेणु भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर श्रीमंदिर भितर एक कथाटी रही जहाँकि अपसर कह जाए। प्रभु जो आउजी था, कारण प्रभु जिते रथरे आउजिले अपसर लगे एवं श्रीमंदिर रे आउजिक जिते रुंधा हे अपसर लगे। तेणु प्रभु जो जगार बसवे चक्का अच्छी और अपसर अच्छी, ये दुईटा रही विशेष भाव में। अपसर माने अपसरी जीवा अर्थात आउजी जीवा, जहाँ पर प्रभु आउजी था। भगवती देवी माँ बाट मंगलांकर से दर्शन भी आम करुचे। पतित पावन नारायण बोधे सुंदर भाव में विकच कमल चका डोला, कमनीय चका आखि देखी आखि जाए लाखी, शोभा के पारिब लेखी महिमंडले। से शोभा को तो महिमंडल रे कहीं नहीं, जहाँकि प्रभुंकर ये जो लीला को रूप को वास्तव प्रत्येक कथा को किए वर्णना करिपारिब, से भली कहार शक्ति भी नहीं। तेणु भगवती से पाखरे मध्य बड़ सुंदर भाव में दर्शन देलेनी। भगवान एवं भगवती दर्शन निश्चित आम पाई कल्याणकारक। तेणु आज भी मंगलवार जहाँ मुझे आपण मानकु होउचंदी सूचना देइथिली, मंगलवार रे भगवती दर्शन निश्चित आमर कल्याण प्रद करिवो। तेबे मंगलवार जेहेतु मंगलवार होची भगवती देवी गोटे प्रशस्त बार, कारण देवी उपासना प्रशस्त बार। आज पुणी बाली तृतीया उपवास, बाली तृतीया व्रत। तेणु अनेक माँ मान बाली तृतीया व्रत सब करि विभिन्न स्थान को जाई बालुका पूजा करी भगवान शिवंकर आराधना करने सहित बाली तृतीया बड़ निष्ठाकाष्ठार होती व्रत। किंतु कथा होची निष्ठाकाष्ठार व्रत करवा ठीक, तेबे आजिकल जो प्रकार अवस्था शरीर मात्र शरीर को लेकिन धर्म करवा कथा, तो कारण शरीर पाई तो करा जाउची ना प्रत्येक व्रत उपवास भल मंद। तेणु सेतेबेले खाद्य पदार्थर मान बहुत उत्कृष्ट थिला, एबे ताहा व्यतिक्रम हेलानी। तेणु ताकू चाहिए आमको करने को पड़ो। निश्चित भाव में प्रत्येक ओषा व्रत भल मंद कर मना ना, किंतु शरीर सामर्थ्य को नहीं प्रत्येक ओषा व्रत करवा उचित। तेबे जहाँ अपूर्व दृश्य आम देखुचे भगवान पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र ठाकुरंकर निश्चित भाव में होती दर्शन। तेणु ये दर्शनात् मुक्तिदम साक्षात सर्वतीर्थ फलप्रद। दर्शन करवा माने सकल तीर्थर फलश्रुति मिले। तेणु सकल तीर्थ तो चरणे बद्रिका जीवी की कारण। सकल तीर्थ को नहीं महाप्रभु जेहेतु विराजमान करछन्ति श्रीक्षेत्र रे, आमे तांकर चरणारविंद समर्पित हवा एवं होचन्ति यह ही प्रार्थना करवा
जे सर्वे भवन्तु सुखिनम सर्वे सन्तु निरामया समस्तंकर महाप्रभु कल्याण करंतु एवं विशेष भाव रे समस्तंकर मंगल करंतु पाद पद्म रे एतिकी निवेदन करिबा। एतत व्यतीत आमर आगामी कार्यसूची संपर्क रे सूचना पाइबा सहित सीधा प्रसारण जारी रहिबो। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।